अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन थोड़ी सी हाई है। इंडिया ने पाकिस्तान को करारा जवाब तो दिया है, बट अभी भी हम पाकिस्तान को हल्के में नहीं ले सकते, बिकॉज पाकिस्तान की फितरत भी पहले से ही ऐसी रही है। वो हर बार बोलता कुछ और है और करता कुछ और। इंडिया के साथ भी पाकिस्तान की यही हिस्ट्री रही है। वो कोई ना कोई तरीके से इंडिया को चोट पहुंचाने की ट्राई करता रहता है और उसका सबसे बड़ा जरिया है आतंकवाद। और आज हम इस वीडियो में डीप डाइव करेंगे एक ऐसे डार्क चैप्टर पे जो इंडिया के हिस्ट्री को हमेशा शेप करता रहता है, टेररिज्म। स्पेशली वो अटैक्स जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन कोई नई बात नहीं है। पार्टीशन से लेकर आज तक ये राइवलरी कश्मीर के इशू पे, प्रॉक्सी वॉर्स पे और टेररिस्ट अटैक्स पे चली आ रही है। हर अटैक के साथ इंडिया ने जवाब दिया, कभी डिप्लोमेसी से तो कभी मिलिट्री एक्शन से, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आज तक इससे बाज नहीं आया। और अभी पहलगाम पे हुए कायर हमले को देखते हुए यही लग रहा है कि जब तक पाकिस्तान से टेररिज्म पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, वो इंडिया पे ऐसे ही अटैक्स करता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम 1993 बॉम्बे बॉम्बिंग्स टू द रीसेंट 2025 पहलगाम अटैक्स, और देखते हैं कि कैसे ये सारे टेररिस्ट अटैक्स ने इंडिया को चैलेंज किया, कैसे इनके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं और इंडिया ने इन सारे अटैक्स के बाद क्या एक्शंस लिए पाकिस्तान के खिलाफ। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना पसंद है देन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। इंडिया पे पहला टेररिस्ट अटैक होता है 12 मार्च 1993 को, जब मुंबई, जिसे तब बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, अपने हिस्ट्री के सबसे बड़े आतंकवादी हमले का शिकार बना। मुंबई के हिंदू मेजोरिटी एरियाज में 12 कोऑर्डिनेटेड बॉम्ब ब्लास्ट हुए इन अ डे, जिसने इस सिटी को पूरी तरह से हिला दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जवेरी बाजार, प्लाजा सिनेमा और एयर इंडिया बिल्डिंग्स जैसे हाई प्रोफाइल टारगेट्स पे अटैक्स हुए। इस अटैक्स में 256 लोग मारे गए और 1400 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। ये था इंडिया पे पहला मेजर टेररिस्ट अटैक। इंडियन अथॉरिटीज़ ने ये अटैक पाकिस्तान में बेस्ड दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी सिंडिकेट से लिंक किया। दाऊद, एक मुंबई बॉर्न क्रिमिनल, ने अलेजेडली पाकिस्तान के आईएसआई के सपोर्ट से ये बॉम्बिंग्स प्लान किए। की कंस्पिरेटर्स जैसे कि टाइगर मैनन ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स अटेंड किए, जहां उन्हें एक्सप्लोजिव्स और वेपन्स की ट्रेनिंग दी गई। कन्फेशन से ये भी पता चला कि एक्सप्लोजिव आरडीएक्स को इंडिया में स्मगल किया गया था वाया दी सी रूट। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने कोई भी इन्वॉल्वमेंट से डिनाई कर दिया, लेकिन दाऊद इब्राहिम का कराची में होना विथ आईएसआई प्रोटेक्शन इस बात को साबित करता है कि इसमें पाकिस्तान का ही हाथ था। मुंबई पुलिस और सीबीआई ने मैसिव इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की। याकूब मेनन और टाइगर मेनन की फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट भी किया गया और याकूब मेनन को 2015 में फांसी दी गई। 100 से भी ज़्यादा लोगों पे टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट यानी कि टाडा के अंदर ट्रायल्स हुए एंड देन जेल। इंडिया ने पाकिस्तान पे इंटरनेशनल प्रेशर डाला डिमांडिंग दाऊद्स एक्स्ट्राडिशन, लेकिन पाकिस्तान ने कोऑपरेट करने से मना कर दिया। महाराष्ट्र के तब के चीफ मिनिस्टर शरद पवार ने जानबूझ के बोला कि 13 ब्लास्ट हुए थे इंस्टेड ऑफ 12, और ये 13वां अटैक एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में हुआ था, ये भी बताया गया ताकि कम्युनल टेंशंस ना बढ़े। ये अटैक रिवेंज था 1992 बाबरी मस्जिद डिमोलेशन के राइट्स का, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटीज़ को हैविली टारगेट किया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ब्लास्ट ने 28 माले की बिल्डिंग को सीवियरली डैमेज किया और ये अटैक ने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे भी इम्पैक्ट डाला। दिन था 13 नवंबर 2001। न्यू दिल्ली में इंडियन पार्लियामेंट पे 5 टेररिस्ट जो जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे, उन्होंने अटैक किया। ये पांचों आतंकवादी फेक होम मिनिस्ट्री स्टिकर वाली गाड़ी लेकर संसद में घुस गए विथ AK-47 ग्रेनेड्स और एक्सप्लोजिव्स। 45 मिनट्स तक चले गन बैटल में 6 दिल्ली पुलिस पर्सनल,
2 पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस मेंबर और एक गार्डनर शहीद हुए। इस फाइट में वो 5 आतंकवादी भी मारे गए। इंडिया ने इस अटैक के लिए जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा को ब्लेम किया, जो कि दोनों पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है। बट लश्कर तैयबा ने इस अटैक में उनके इन्वॉल्वमेंट होने को डिनाई कर दिया। बाद में अफजल गुरु और बाकी लोगों के कन्विक्शन से ये कंफर्म हुआ कि अटैक के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ था, जिसके लिंक्स ISI से जुड़े थे। एज यूजुअल पाकिस्तान ने भी इसको डिनाई कर दिया, लेकिन जैश ए मोहम्मद के मास्टरमाइंड गाजी बाबा को इंडिया ने बाद में एलिमिनेट किया। पार्लियामेंट पे हुए इस अटैक के बाद इंडिया ने ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया, जिसमें 5 लाख ट्रूप्स को मोबिलाइज किया गया अलोंग दी बॉर्डर्स, लीडिंग टू अ 10 मंथ स्टैंड ऑफ विद पाकिस्तान। इंडिया ने पाकिस्तान से LET और JEM के ऑपरेशंस बंद करने को और उनके लीडर्स को अरेस्ट करने की डिमांड भी रखी इंटरनेशनल फोरम्स पे, बट एज यू ऑल नो उस बातचीत का कोई भी हल नहीं निकला। इसके अलावा इंडिया ने पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बंद कर दिए और पाकिस्तान के साथ चल रही बस और ट्रेन सेवा को भी स्टॉप कर दिया। लास्टली अफजल गुरु को डेथ सेंटेंस दी गई एंड ही वाज हैंग्ड इन 2013। अटैक के टाइम पे 100 से भी ज्यादा MPs इंक्लूडिंग LK आडवाणी बिल्डिंग के अंदर ही थे, लेकिन पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ने सभी MPs को सेफ रखा। ये अटैक ओसामा बिन लादेन के अफगानिस्तान से एस्केप के टाइम पे हुआ, जो कि ये सजेस्ट करता है कि ISI का ये एक स्ट्रेटेजिक डाइवर्जन टैक्टिक्स था। ये इंसिडेंट ने इंडिया के एंटी टेररिज्म लॉज को स्ट्रेंथन किया और इसकी वजह से ही इंडिया ने NSG का विस्तार किया और प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट यानी कि पोटा को इम्प्लीमेंट किया गया। पोटा के अंदर गवर्नमेंट किसी भी सस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट या फिर डिटेन कर सकती थी। इस लॉ को UPA गवर्नमेंट ने 2004 में ही रिपील कर दिया, बिकॉज इट गेव सो मच पावर टू द गवर्नमेंट कि इससे कोई भी गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए अब्यूज भी कर सकती थी। नवंबर 2008 को एक बार फिर लश्कर तैयबा ने टेररिस्ट अटैक किया और इस बार का टारगेट था इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई। 26/11 को लश्कर तैयबा के 10 टेररिस्ट ने मुंबई पे 60 घंटे के लिए मानो कि जैसे कि कब्जा ही कर लिया था। 26 नवंबर को 8 हमले हुए थे साउथ मुंबई में। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ओबेरॉय ट्राइडेंट, ताजमहल पैलेस एंड टावर होटल, लियोपोल्ड कैफे, कामा हॉस्पिटल, नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमा और टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग और सेंट जेवियर्स कॉलेज के पीछे वाली गली में। मास शूटिंग के अलावा एक ब्लास्ट भी हुआ था मसगांव में, जो मुंबई के पोर्ट एरिया में है, और एक टैक्सी में विलेपार्ले में भी। 20 नवंबर की सुबह तक ताजमहल होटल के अलावा सारी जगह मुंबई पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में आ गई थी। 26 नवंबर को NSG कमांडोज ने ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो कंडक्ट किया ताकि बचे हुए टेररिस्ट को खत्म किया जा सके। ये ऑपरेशन ताज होटल में आखिरी बचे हुए टेररिस्ट की मौत के साथ खत्म हुआ और ये अटैक्स ऑफिशियली एंड हो गए। इस 10 आतंकवादियों ने 12 शूटिंग्स और बॉम्ब से अटैक किए अक्रॉस मुंबई फॉर 4 डेज, जिसमें 175 लोगों की जान गई, इंक्लूडिंग 9 टेररिस्ट एंड 300 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। बट इस ऑपरेशन के एंड में एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया, जहां से इस हमले का पाकिस्तान से कनेक्शन साबित हुआ, और वो आतंकवादी था अजमल कसाब। पकड़े गए टेररिस्ट अजमल कसाब ने कन्फेस किया कि उन्हें पाकिस्तान में LET के कैंप्स में ट्रेन किया गया था। इस प्लान के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और जाकिर रहमान लखवी पाकिस्तान में बेस्ड थे। डेविड हेडली, जो कि एक पाकिस्तानी अमेरिकन है, उसकी धरपकड़ के बाद उसने ISI के रोग ऑफिशियल का भी इस प्लान में इन्वॉल्वमेंट होने का एविडेंस दिया। पाकिस्तान ने इनिशियली इस क्लेम को डिनाई करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने के बाद हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट में रखा गया, बट बाद में उसे रिलीज भी कर दिया गया। इस अटैक के बाद इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी में कुछ रिफॉर्म्स किए और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA क्रिएट की गई, और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि UAPA लॉ भी यहीं से आया।
अजमल कसाब को 2012 में फांसी दी गई और तहावुर राना, अब पाकिस्तानी कैनेडियन जो कि एक को कंस्पिरेटर था इस अटैक में, उसको 2025 में इंडिया एक्स्ट्राडिट किया गया फ्रॉम यूएसए। अटैकर्स ने सी रूट से मुंबई एंटर करने के लिए एक फिशिंग बोट को हाईजैक किया और उसका यूज किया जिससे कि इंडियन कोस्ट गार्ड को कोई भी शक ना हो। अपनी जान को खतरा होने के बावजूद भी कई ताज होटल के स्टाफ ने गेस्ट को सेव करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेवरी भी दिखाई। यह अटैक पूरा लाइव टीवी पे ब्रॉडकास्ट हुआ था, जिससे ग्लोबल ऑडियंस ने इसे रियल टाइम पे देखा। ये अटैक हमारी मेमोरी में अभी भी फ्रेश है। 18 सितंबर 2016 टाइम था सुबह के 5:30 बजे, जब जम्मू और कश्मीर के उरी रीजन में इंडियन आर्मी के बेस पे 4 जैश-ए-मोहम्मद टेररिस्ट ने अटैक किया। इस अटैक की वजह से 19 सोल्जर्स शहीद हुए, जिसमें ज़्यादातर सोल्जर्स उस टाइम पे सो रहे थे। इसके अलावा 25 से 30 सोल्जर्स घायल भी हुए। रिटेलिएशन में ये सारे आतंकवादी भी मारे गए, लेकिन ये इंसिडेंट ने इंडिया की सिक्योरिटी लैप्सेस को एक्सपोज किया। ये अटैक सबसे डेडलीस्ट अटैक था कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस पे इन लास्ट 2 डेकेड्स। इंडिया ने जैश-ए-मोहम्मद को डायरेक्टली ब्लेम किया, जिसके लीडर मसूद अजहर पाकिस्तान में बेस्ड था। इन आतंकवादियों के पास से जो वेपन्स मिले उस पे भी पाकिस्तानी मार्किंग्स थे और इंटेलिजेंस ने यह भी कंफर्म किया कि इन्फिल्ट्रेशन पीओके से ही हुआ है। एज यूजुअल पाकिस्तान ने इन्वॉल्वमेंट से डिनाई कर दिया। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इंडिया ने टेररिज्म के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लिया, और वो भी पीओके में। 28 सितंबर 2016, 10 डेज आफ्टर द अटैक, इंडियन आर्मी ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, टारगेटिंग टेरर लॉन्च पैड्स इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इंडियन डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ रणबीर सिंह ने बताया कि इंडिया ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए हैं अगेंस्ट टेररिस्ट टीम्स इन पीओके। ये था पहला पब्लिक एक्नॉलेजमेंट ऑफ सच एन ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म। सर्जिकल स्ट्राइक्स के अलावा डिप्लोमेटिकली इंडिया ने सार्क समिट को भी बॉयकॉट किया और पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस से भी हटा दिया। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने सारे पाकिस्तानी एक्टर, एक्ट्रेसेस और टेक्नीशियंस को इंडिया में काम करने से बैन कर दिया, और बीसीसीआई ने भी कोई भी बायलैटरल सीरीज की पॉसिबिलिटीज से भी मना कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक्स के वीडियोस लेटर रिलीज किए गए शोइंग इंडियन कमांडोज इन एक्शन। हम सबको पता है कि इस अटैक पे और इंडिया ने करे सर्जिकल स्ट्राइक पे उरी फिल्म बनी, जिसने 2019 में वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ का बिजनेस किया। – 2016 के उरी अटैक के बाद 14 फरवरी 2019 को वापस इंडियन मिलिट्री पे एक और टेररिस्ट अटैक हुआ। इस बार पुलवामा में सीआरपीएफ कॉन्वॉय पे सुसाइड बॉम्बर आदिल अहमद दार ने अटैक किया यूजिंग एन एक्सप्लोजिव लेडन व्हीकल। इस अटैक में 40 जवान शहीद हुए और आदिल दार भी मारा गया, जो कि पुलवामा का ही रहने वाला था। इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान बेस्ड जैश-ए-मोहम्मद ग्रुप ने ली। This was one of the deadliest terror attacks on India's state security personnel in Kashmir since 1989। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक बहुत बड़ी चूक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस हमले से पहले कम से कम 11 इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो और कश्मीर पुलिस के इनपुट्स भी शामिल थे। जैश-ए-मोहम्मद ने अफगानिस्तान में एक सुसाइड अटैक का वीडियो अपलोड किया था और कश्मीर में ऐसे ही एक अटैक का हिंट दिया था। अटैक वाले दिन भी होम मिनिस्ट्री ने सीआरपीएफ के लिए एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया और इंस्टेड कॉन्वॉय को रोड से भेजने का फैसला लिया इंटेलिजेंस इनपुट्स को इग्नोर करते हुए। इसके अलावा इस रूट के बारे में अटैकर को कैसे पता चला, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान ने अगेन इस अटैक से कोई भी रिलेशन को डिनाई कर दिया, बट जैश-ए-मोहम्मद के लीडर मसूद अजहर पाकिस्तान से ही ऑपरेट करता है। जैश-ए-मोहम्मद ने आदिल दार का वीडियो रिलीज किया, जिसमें वो जैश-ए-मोहम्मद के कैंप में ट्रेनिंग ले रहा है।
इंडिया ने इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट करके पाकिस्तान बेस हैंडलर के इन्वॉल्वमेंट का एविडेंस दिया, लेकिन पाकिस्तान ने उसे भी डिनाई कर दिया। और सबसे बड़ा सबूत अभी पाकिस्तान ने ही सामने से दिया। पाकिस्तान एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने 9 मई 2025 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कबूल किया है कि पुलवामा अटैक एक टैक्टिकल ब्रिलियंस था। छब्बीस फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स पे एयर स्ट्राइक किया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1971 कि इंडिया ने LOC क्रॉस करके पाकिस्तान में कोई मिलिट्री एक्शन किया हो। इंडिया ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस विड्रॉ किया और 200% इम्पोर्ट ड्यूटीज भी लगाई। UNSC ने भी मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट किया। पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक किए, लीडिंग टू एन एरियल डॉग फाइट जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन कैप्चर हुए, पर बाद में पाकिस्तान ने अभिनंदन को एज अ पीस जेस्चर वापस छोड़ दिया। बालाकोट स्ट्राइक में 12 मिराज 2000 जेट्स यूज हुए थे और ये था पहला टाइम जब इंडिया ने पाकिस्तान मेन लैंड पे स्ट्राइक की पोस्ट 1971। ऐसा माना जाता है कि आदिल दार को रिपोर्टेडली इंडियन पुलिस के हरेसमेंट ने रेडिकलाइज किया था। इस अटैक के बारे में मैं इस वीडियो में कुछ भी नहीं बताने वाला, बिकॉज वी ऑल नो कि कैसे अटैक हुआ, किसने अटैक किया और पाकिस्तान ने इसकी क्या कीमत चुकाई है। वी ऑल नो एवरीथिंग, सो लेट्स होप कि अब पाकिस्तान इससे सबक सीखेगा। बट टू बी ऑनेस्ट, ये पूरे वीडियो की रिसर्च करते हुए और पाकिस्तान से आ रहे लोगों के बयान सुन के लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान इस बार भी सुधरने वाला है। ये अटैक्स एक पैटर्न दिखाते हैं। पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप का यूज एज प्रॉक्सीज, कश्मीर एज अ फ्लैश पॉइंट और इंडिया का इंक्रीजिवली अग्रेसिव रिस्पॉन्स। लेकिन ये साइकिल ऑफ वायलेंस का सॉल्यूशन क्या है? मिलिट्री स्ट्राइक्स टेम्पररी सॉल्यूशन देते हैं, लेकिन रूट कॉजेज जैसे कि कश्मीर डिस्प्यूट, रेडिकलाइजेशन और क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन सॉल्व नहीं होते। दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर्स हैं और एस्केलेशन का रिस्क कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है, बिकॉज यू कैन नेवर ट्रस्ट पाकिस्तान एंड देयर आर्मी जनरल्स। डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और रीजनल कोऑपरेशन शायद एक बेटर पाथ हो सकता है, लेकिन जब तक ट्रस्ट नहीं बनता ये कन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहेगा। एंड अगेन, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है जो डायलॉग की लैंग्वेज नहीं समझता और उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ता है। बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, इंडिया हैज़ अ लॉट टू लूज अगर हम पाकिस्तान के साथ वॉर पे जाते हैं तो। Whatever growth we have achieved as a country in last few decades, उन सब पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा एंड आई थिंक वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। दोस्तों, ये अटैक्स सिर्फ नंबर्स नहीं है, यह है स्टोरीज ऑफ लॉस, ब्रेवरी और एक नेशन के स्ट्रगल की। इंडिया ने हर अटैक का जवाब दिया, लेकिन पीस का रास्ता अभी भी दूर है। आप क्या सोचते हैं? क्या डायलॉग ये साइकिल ब्रेक कर सकता है या मिलिट्री एक्शन ही एक आखिरी ऑप्शन है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड ऑल्सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, सो आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस नहीं करेंगे। आई विल सी यू विथ अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सून। जय हिंद।